नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें 5512 पद आए थे। आपको पता होगा, आपने इसके इसका फॉर्म भी डाला होगा और ये आए थे पेट 2022 से। ठीक है। और इसकी परीक्षा तिथि लगभग क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में हाँ चर्चा कर लेते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप काफी कुछ मदद ले सकते हो। तो इसकी पूरी की पूरी हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो अभी वैकेंसी आया था 5512, ये लगभग दो बार आई थी। एक बार 1681 इसमें लास्ट में और ऐड की गई थी। तो ये काफी बड़ा विज्ञापन है। और यकीन जानिए, आपने अगर लेखपाल की परीक्षा दी होगी तो लेखपाल के बाद ये बड़ा अवसर है। लेकिन लेखपाल और इसमें फर्क इतना है केवल कि एक तो यहाँ ट्रिपल सी डाल दिया है, दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो है टाइपिंग की। हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड्स पर मिनट आने चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। पेट 2022 जिन्होंने दिया होगा, पेट 2022 से वैकेंसी आई थी। हालांकि अभी पेट 2023 की इसका भी रिजल्ट आ चुका है। और आपने पेट 2023 23 से कई सारी वैकेंसीज देख ली होंगी, जैसे अभी एजीटीए की वैकेंसी आई थी। और आपकी आई थी मंडी परिषद में सचिव की वैकेंसी आई थी। तो याद रखिए, ये मंडी परिषद की सचिव काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब जो आयोग अपना कट ऑफ निर्धारित करता है, कहता है कि हम 15 गुना बुलाएंगे, 15 गुना के हिसाब से तो काफी कम, फिर ज्यादा मेरिट जानी चाहिए, है ना। लेकिन आमतौर पर वो 30 गुना के आसपास बच्चे बुलाता है। और 30 गुना तो सामान्य बात है कि हर वैकेंसी में वो 28 से 30 गुना तो बुलाता ही है। ठीक है। तो काफी बड़ी मात्रा में ये कैंडिडेट्स को मेंस में मौका देने वाला है। और मेंस में अगर काफी बड़ी मात्रा में मौका दिया तो इसका आशय है कि लगभग लगभग जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है उन सबको मेंस का मौका मिलेगा। ठीक है। कमर कस लीजिए। इसकी परीक्षा संभवतः, जो अभी इलेक्शन ही चल रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद सबसे पहले तो हमारे हिसाब से जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो वीपीओ की होनी चाहिए। और जो वैकेंसी और भी आई थी एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह की, उनके बाद फिर जो संभावना जगेगी वो जूनियर असिस्टेंट की ही जगेगी। जुलाई, लगभग जुलाई तो चला ही जाएगा, है ना। तो आपके पास भरपूर अवसर है, बहुत सारा समय है आपके पास। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 से 4 महीने के पास आपके पास समय है। तो इस इन 3-4 महीनों में आपको करना क्या क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। इसमें जो पद दिए हैं, हाँ, इसकी जो स्ट्रेटजी देखिए, पद तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ये पद हैं आपके। आप किस कैटेगरी में अपने आप को सटीक बैठाते हो, उस हिसाब से आप इन पदों को देख सकते हो। ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेटजी है आप वो देख लीजिए। भाग एक से लेकर भाग पांच, ये 5 खंडों में आपकी परीक्षा होनी है। इन 5 खंडों में कौन कौन से प्रश्न आने हैं, कितने कितने प्रश्न आने हैं और उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसको देख लेते हैं। सामान्य हिंदी सबसे ज्यादा, अगर आपको किसी पर फोकस करना है तो सामान्य हिंदी है। ठीक है। हिंदी के 30 अंक आ रहे हैं, इसलिए आपको सब उतने ही जिस रेशियो में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी रेशियो में आपको अपना समय भी अवलोकन करना होगा, समय भी वितरित करना होगा इन सारे के सारे सेगमेंट में। हिंदी पर पकड़ अच्छी बनाइए। आप मार्केट से ऑथेंटिक बुक्स भी ले सकते हो। हिंदी में आ क्या रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है कैसा है, तो आप 1262 जो एग्जाम हुआ था, आप उसकी मदद ले सकते हो, वहां से देख सकते हो कि हिंदी कैसी आई। ठीक है। उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। अच्छा, सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात कर लें, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 15 अंक हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। सामान्य जानकारी 20 अंक की है और 20 अंक हैं और 20 ही प्रश्न हैं। ठीक है। सामान्य जानकारी में क्या आएगा, सामान्य जानकारी में आप देख सकते हो कि जो अ, समसामयिक घटनाएं हैं। ठीक है। समसामयिक घटनाओं के अलावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपका पूछा जाएगा। भौगोलिक परिदृश्य से भी सवाल आ सकते हैं। विशेषकर दे दिया है आपको कि भारत से संबंधित होने चाहिए और उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर आपका ज्ञान आका जाएगा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आप जूनियर असिस्टेंट 1262 को देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस
मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाग 4 में कंप्यूटर आ रहा है 15 नंबर का। 15 का है आपका रीजनिंग, 15 का है आपका कंप्यूटर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका 20 नंबर का। तो सबसे ज्यादा आप देखिए 50 अंक तो आप यहीं पर कवर कर ले जाओगे। उत्तर प्रदेश और हिंदी दोनों को अगर आप कमांड कर ले गए, उत्तर प्रदेश और हिंदी, तो आपके 50 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और अभी आपने देखा होगा 50 के नीचे ही मेरिट रही है 1262 की, क्योंकि पेपर अच्छा था और कई सारे बच्चे पास भी हुए होंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये ठीक ठाक नंबर अंक दे जाते हैं ये दोनों सेगमेंट। अच्छा, इसमें जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको उन्हीं टॉपिक्स में रहकर उनके बारे में पढ़ना है। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, कला हो गया, त्योहार हो गया, क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, है ना, रीति रिवाज हो गए, पर्यटन हो गया, कृषि उद्योग उत्तर प्रदेश से संबंधित, और उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। ये सारा का सारा टॉपिक आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, तो वहां आपको बिल्कुल फ्री में इनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये सारा का सारा मैटर आप पढ़िएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर को देख लीजिए। कंप्यूटर की सारी क्लासेस मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। और ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ की क्लासेस चल रही हैं। और वीपीओ वाले बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हैं, मैं एक परिवर्तन वीपीओ में भी करने वाला हूँ। और इसमें परिवर्तन मैं ये करने वाला हूँ कि आपका 100 नंबर का सेट आएगा। ठीक है। इन 100 नंबर को मैं अभी आपको 25-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जो एग्जाम में पैटर्न आना है, देखिए अभी जो वीपीओ वाले बच्चों के लिए भी आपका जो एग्जाम होगा वो जून से पहले तो नहीं होगा। ठीक है। जून के बाद ही जाएगा, क्योंकि अभी इसकी मेंस फीस भरी जाएगी। मेंस फीस के अलावा उसका जो एग्जाम सेंटर है वो डिक्लेयर होगा और फिर एग्जाम होगा। कहीं ना कहीं अभी समय है आपके पास वीपीओ के लिए। तो वीपीओ की स्ट्रेटजी मैं इसी में बता देता हूँ। मैं जो नया करने वाला हूँ वो ये है कि जो मैं 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन्हीं में मैं ऐड कर रहा हूँ यूपी स्पेशल के, कंप्यूटर के, और उत्तर प्रदेश की योजनाएं। ठीक है। ये 3 टॉपिक्स में और ऐड करके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने के उपरांत मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है। तो हो सकता है 1 या 2 दिन आपके लिए आपको लग जाएगा, चूंकि ये सेट तैयार होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। और मैं जून तक, जब तक इसका पेपर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि जून में ही होगा, एक संभावना मैं बता रहा हूं कि जब भी इसका पेपर होगा तब तक मैं आपको बहुत सारे सेट करवा चुका हूंगा। ठीक है। तो वीपीओ वाले, हाँ, खास तौर से ध्यान रखें, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 1-2 दिन बाद आपका प्रैक्टिस सेट मैं पूरा का पूरा मॉक टेस्ट ले आऊंगा। क्लियर है बात। और जूनियर असिस्टेंट वाले जो भी हैं, आप कंप्यूटर की क्लास हमारे यहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। सामान्य जानकारी मैं लगातार करवा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश स्पेशल जितना मैंने कंटेंट करा दिया है, टेलीग्राम में जो उपलब्ध करा दिया है, उससे बाहर उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं जाने वाला है। ठीक है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी को अभी मैंने शुरू नहीं किया है। ठीक है। हिंदी को जब मैं शुरू करूंगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा आपके लिए। हालांकि अभी जब भी इसका कोई ऑफिशियल कुछ आएगा, जानकारी आएगी आयोग की तरफ से, तो फिर मैं ये हिंदी और सामान्य बुद्धि परीक्षण को भी चालू कर दूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मेरा जो फोकस है वो सामान्य जानकारी, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स और फ्री में इनकी क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको बार बार रिवाइज करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करिए, ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और वीपीओ वाले अभी धैर्य बनाए रखें। उसकी मैं आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं, मैं वो पूरे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं आने वाली हैं 20 नंबर की, वो उत्तर प्रदेश की योजनाएं उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में हो, इसका मैं खासा ख्याल रख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई अपनी करते रहें। ठीक है। पेपर तो होना ही है। एग्जाम, ये जो चुनाव है, चुनाव के बाद होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।